हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना रॉयल एक स्टडी चैनल में। आज का हमारा न्यू टॉपिक है चक्रवृद्धि ब्याज का पार्ट 8 वीडियो, जो कि बहुत ही मोस्ट वीवीआई टॉपिक को लेकर आए हैं। इस टॉपिक में हम लोग दर प्रतिशत निकालने के लिए सीखेंगे, जो कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दे दिया जाएगा और आपको दर प्रतिशत निकालने के लिए पूछा जाएगा। जो कि ये क्वेश्चन इस तरह से है कि 2 वर्ष में 16,000 रुपये की राशि पर समान ब्याज दर पर अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 1,000 रुपये था। प्रति वर्ष ब्याज दर प्रतिशत क्या था। तो इसके लिए बहुत ही मोस्ट और बहुत ही अच्छे ट्रिक को हम अभी आपको सिखाएंगे। तो ये क्वेश्चन जो है वो एनटीपीसी 2021 में पूछा गया है और ऐसे क्वेश्चन हमेशा क्वेश्चन जो है एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, हर एक शिफ्ट में, हर एक एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए, आज के बाद ऐसे क्वेश्चन कभी भी एग्जाम में छोड़कर नहीं आइएगा, क्योंकि मैं आपको अभी इतना सिंपल ट्रिक बताऊंगा कि आप इसे बहुत ही जल्दी आंसर दे सकते हैं। सिर्फ आपका कैलकुलेशन में बेस है। अगर आपका कैलकुलेशन सही है तो ऐसे क्वेश्चन को आप बहुत ही जल्दी आंसर दे सकते हैं। ओके, तो चलिए थोड़ा सा हम इसको ऊपर कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग पास उतना स्पेस नहीं है। अब क्या करेंगे कि ट्रिक आपको हम समझाने के लिए कोशिश करते हैं कि ट्रिक किस तरह से है। ट्रिक इतना सिंपल है कि आप इसका आंसर बहुत जल्दी दे सकते हैं। ट्रिक क्या है कि हम लोग क्या निकालने के लिए बोला गया है, तो दर प्रतिशत निकालने के लिए बोला गया है। तो ट्रिक है क्या कि देखिए, हम लोग दर को क्या बोलते हैं, तो रेट बोलते हैं। तो इसका मतलब रेट का स्क्वायर। ओके, दर को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, रेट बोलते हैं। तो दर का स्क्वायर बराबर क्या करेंगे कि क्या क्या यहाँ बोला गया, तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज को इंग्लिश में हम लोग शॉर्ट में क्या बोल सकते हैं, तो सीआई बोल सकते हैं। तो सीआई बोल सकते हैं। और साधारण ब्याज को हम लोग क्या बोल सकते हैं, एसआई, मतलब सिंपल इंटरेस्ट। तो चक्रवृद्धि ब्याज और सिंपल इंटरेस्ट में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जितना अंतर दे दिया जाएगा उसको सबसे पहले हम लोग ऊपर में लिख लेंगे। इसके बाद हम लोग यहाँ पर नीचे में लिखेंगे मूलधन। जितना भी हम लोग को मूलधन दिया जाएगा, ठीक है, मूलधन, जितना भी हम लोग को मूलधन दिया जाएगा उसको हम लोग नीचे लिख लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, गुना करेंगे और हम लोग करेंगे 100 का स्क्वायर। क्या करेंगे, 100 का स्क्वायर। यही हो गया हम लोग का फॉर्मूला। इस फॉर्मूला के माध्यम से ऐसे क्वेश्चन को आप बहुत ही जल्दी आंसर दे सकते हैं। ये ट्रिक जो है ये बहुत ही सिंपल ट्रिक है। सिर्फ आपका कैलकुलेशन में बेस है। आपका अगर कैलकुलेशन सही है तो ऐसे क्वेश्चन को आप जवाब बहुत ही जल्दी दे सकते हैं। अब देखिए, जो आपको हम ट्रिक बताएं फिर से बता देते हैं कि आर स्क्वायर बराबर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर जो दे दिया जाएगा उसको आप ऊपर में लिखिएगा, उसके बटा कीजिएगा और मूलधन जो दे दिया जाएगा उसको यहाँ लिखिएगा। ओके, उसके बाद 100 कीजिएगा और स्क्वायर कीजिएगा। यहाँ स्क्वायर हम लोग इसलिए किए क्योंकि 2 साल का बात किया गया था, इसलिए हम लोग 100 का 2 साल का स्क्वायर लिए हैं। ठीक है, और 3 बोला जाएगा तो यहाँ पर आप 3 लेकर बना सकते हैं। चलिए अब इस क्वेश्चन को हम लोग बनाने स्टार्ट करते हैं। क्या होगा कि देखिए, आर स्क्वायर जो है, ये स्क्वायर का मतलब क्या होता है, अगर स्क्वायर को इधर भेज देंगे इस साइड तो हो जाएगा रूट में आ जाएगा। तो इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं क्या कि आर बराबर रूट अंडर। ठीक है, रूट अंडर आएगा। आर बराबर क्या आएगा, रूट अंडर। थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं। ओके, हाँ, आर बराबर क्या आएगा, रूट अंडर। अब देखिए सी आई और एस आई का जो अंतर है वो कितना दिया गया है, तो 1,000 रुपया दिया गया है। तो आप यहाँ पर लिख लीजिए कितना, तो 1,000 रुपया लिख लेते हैं। ओके, इसके बाद मूलधन दे दिया गया है हम लोग का 16,000 रुपया। तो आप नीचे लिख लीजिए क्या, मूलधन 16,000। ओके, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद हम लोग करेंगे इंटू क्या दिया गया, तो 100 का इसको दे दिया गया। तो हम लोग कर सकते हैं क्या, 100 का स्क्वायर। ओके, 100 का हम लोग क्या कर सकते हैं, स्क्वायर कर सकते हैं। इसके बाद कैंसिल आउट करते हैं, मतलब इसका कैलकुलेशन कीजिए, आपका आंसर चला आएगा। आप कैसे कैलकुलेशन करते हैं तो चलिए आपको हम बता रहे हैं। जैसे यहाँ पर 30 से ऊपर वाला 30 कैंसिल आउट हो जाएगा। इसके बाद ये जो 100 है, ये 100 का अगर रूट से निकालेंगे तो 100 आएगा, क्योंकि इसमें 200 का बात किया गया। तो इसमें से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, इसमें 100 आएगा। और 16 का रूट कितना होता है, तो 4 होता है। इसका मतलब जो हम लोग का जो आएगा यहाँ पर क्या क्या आएगा, देखिए आपको हम बता देते हैं क्या क्या आएगा। आर बराबर 1/16 का रूट कितना होता है, तो 4 होता है। और यहाँ पर जो 100 है, 100 का पावर में स्क्वायर है, तो स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, ये रूट जो है स्क्वायर को कैंसिल आउट कर देता है। या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि 100 जो है 2 बार है, तो जब रूट से निकलता है तो एक चीज निकलता है, तो इसका मतलब 100 निकल जाएगा इसमें से। ओके, और ये फार्मूला के आधार पर है, ये 100 हम खुद से फार्मूला के लिए यूज किए हैं। ओके, ये ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन में दिया गया था, ये हम लोग फार्मूला के लिए यूज किए। इसके बाद आप इसको कैंसिल आउट कीजिए। अब इसको काट सकते हैं, 4 का टेबल में जो 100 आता है वो आता है कितना बार में, तो आता है आपका 25 बार में। और यही हो गया आपका आंसर। आर बराबर हो गया आपका 25%। आर बराबर कितना हो गया, 25%। तो यही हो गया आपका आंसर। देखिए, सिर्फ आपको हम कैलकुलेशन कराने के लिए इतना थोड़ा सा लेट लगाएं। अगर आपका कैलकुलेशन बहुत स्पीड हो जाएगा
तो आप इसका आंसर बहुत ही जल्दी दे सकते हैं, क्योंकि जो फार्मूला है वो फार्मूला बहुत ही सिंपल फार्मूला है कि आर स्क्वायर बराबर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर लिख लीजिएगा, नीचे में मूलधन दिया जाएगा उसको मूलधन लिख लीजिएगा, इंटू 100 का स्क्वायर कर दीजिएगा। इसके बाद आर स्क्वायर है, इसीलिए हम लोग क्या किए कि स्क्वायर को हम लोग यहाँ पर क्या कर लेंगे, तो रूट चढ़ा लेंगे। इसके बाद कैंसिल आउट जो जो आएगा वो करेंगे, और कैलकुलेशन आपका जितना स्पीड होगा उतना स्पीड इसका आंसर ला सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं, ताकि आपको और बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा। सबसे पहले देखते हैं कि आर जो आया हम लोग रेट आया, दर जो आया वो कितना आया, तो 25% आया। तो 25% ऑप्शन में है कि नहीं वो देखते हैं। तो देखिए ऑप्शन नंबर कितना में है हम लोग 25%, तो ऑप्शन नंबर बी में है 25%। तो ये हो गया हम लोग का आंसर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं, ताकि आपको और बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 को बनाने स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि ब्याज की समान दर पर 24,000 रुपये के मूलधन पर 2 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 60 रुपया है। तो ब्याज का दर ज्ञात कीजिए। देखिए क्या क्या क्वेश्चन में दिया गया है, तो 24,000 रुपया आपका मूलधन दे दिया गया है, 2 वर्ष दे दिया गया और चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर आपका 60 रुपया दे दिया गया है। उसके बाद ज्ञात करने के लिए बोला गया है दर, ठीक। और इसमें से हम लोग दर कैसे निकालेंगे, और ये जो क्वेश्चन है ये एनटीपीसी 2021 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, सेम टू सेम क्वेश्चन, यही क्वेश्चन, ठीक है। ये प्रीवियस ईयर्स में पूछा गया क्वेश्चन है, इसीलिए ये क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। इसे ऐसे क्वेश्चन को बहुत ही जल्दी जो है बनाने के लिए सिर्फ ट्रिक से ही बना सकते हैं, नहीं तो अगर इसको बेसिक से बनाइएगा तो बहुत ही लेट लगेगा, इसीलिए ट्रिक का यूज किया जाता है। ट्रिक हम लोग को क्या है कि आर स्क्वायर मतलब दर स्क्वायर बराबर सी आई और एस आई का अंतर, मतलब सिंपल चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज। साधारण ब्याज को सिंपल इंटरेस्ट बोला जाता है और चक्रवृद्धि ब्याज को कंपाउंड इंटरेस्ट बोला जाता है। तो सी आई और एस आई का अंतर लिख लीजिएगा और नीचे में कर लीजिएगा आपका मूलधन, ओके। इंटू क्या करेंगे, तो इंटू करेंगे हम लोग 100 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर करेंगे, और ये हो गया हम लोग का क्या, तो ये हो गया हम लोग का फॉर्मूला, मतलब ट्रिक हो गया, ये फॉर्मूला ट्रिक हो गया, ओके। यही ट्रिक के माध्यम से हम लोग को सारा का सारा क्वेश्चन बन जाएगा। अब इसमें जो जो दिया गया है उसको पुट कीजिए और कैलकुलेशन कीजिए, आपका आंसर चला आएगा। जैसे आर स्क्वायर का मतलब यहाँ पर इसको दे दिया गया है, तो ये स्क्वायर को हम लोग इसका ऊपर में कर सकते हैं, तो इसमें रूट में चला जाएगा, ओके। तो चलिए सबसे पहले इसको हम थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, क्योंकि स्पेस उतना नहीं है हमारे पास। अब इसको क्या करेंगे, तो आर बराबर क्या करेंगे, तो रूट अंडर निकालेंगे, रूट अंडर करेंगे क्योंकि स्क्वायर है इसीलिए रूट अंडर चला। उसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का आपका अंतर दे दिया गया, कितना है 60, तो आप उसे ऊपर लिख लीजिए। इसके बाद मूलधन कितना दिया गया, तो 24,000 रुपया, आप यहाँ पर नीचे लिख लीजिए 24,000 आपका मूलधन दे दिया गया है, वही वाला, ओके। इंटू गुना कर लीजिए और यहाँ 100 का स्क्वायर कर लीजिए। तो आप 100 का स्क्वायर को आप 100 इंटू 100 भी लिख सकते हैं। आप आपका कैलकुलेशन बेस, आप कैलकुलेशन सिर्फ ये क्वेश्चन सारा का सारा जो क्वेश्चन अभी बताने वाले हैं ये क्वेश्चन सिर्फ कैलकुलेशन पर बेस है, क्योंकि आपको हम तो ट्रिक बता देंगे। अब इस ट्रिक में आप बैठाइए क्वेश्चन को, जो जो मान दे दिया गया है उसके बाद आप कैलकुलेशन कीजिए, आपका आंसर चला आएगा। आप देखिए इसका 2 जीरो से इसका 2 जीरो कैंसिल आउट हो गया, इसके बाद 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल आउट, उसके बाद 6 का टेबल में 24 आता है आपका 4 बार में। इसके बाद 4 को अगर आप काटिएगा यहाँ पर, 4 को अगर इसको काटिएगा तो ये हो जाएगा आपका, ये कितना बार में आएगा, तो ये आएगा आपका 25 बार में। इसका मतलब हम लोग जो आ गया आर बराबर रूट 25 आ गया, ओके। कितना आ गया, रूट 25 आ गया। और इसके बाद अगर रूट 25 आ गया तो रूट 25 का मान कितना होता है, तो रूट 25 का मान होता है हम लोग को 5। इसका मतलब रेट आ गया हम लोग को 5%, रेट कितना आ गया 5%, ओके। यही हो गया हम लोग का आंसर। तो देखिए कितना जल्दी आ गया, सिर्फ आपको कैलकुलेशन करना है और कुछ नहीं। जो ट्रिक आपको हम बता रहे हैं ये ट्रिक बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है, इस ट्रिक के माध्यम से बहुत अच्छे तरीके से ये क्वेश्चन का आप जवाब दे सकते हैं। तो चलिए देखते हैं 5% ऑप्शन नंबर ए में है। तो देखिए कितना जल्दी इसका आंसर चला आया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं, ताकि आपको और बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा। और अगर आप हमारे चैनल में न्यू हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही ट्रिक के माध्यम से मैं बहुत सारा चैप्टर को पढ़ा चुका हूँ, आप हमारे प्ले लिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं, ओके। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को बनाने स्टार्ट करते हैं, और यह आखिरी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि 2 वर्ष के लिए समान ब्याज दर पर 15,000 की राशि पर प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 24 रुपया है, वार्षिक दर ज्ञात कीजिए, ठीक है। और ये भी क्वेश्चन एनटीपीसी 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए इसको भी हम लोग सेम ट्रिक के माध्यम से सोल्व करेंगे, क्योंकि इसमें हम लोग को 2 वर्ष दे दिया गया और मूलधन दे दिया गया है 15,000 रुपया, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दे दिया गया है 24 रुपया, और हम लोग को दर निकालने के लिए बोला गया। तो हम लोग को दर निकालने के लिए बोला गया, इसका मतलब आर स्क्वायर निकालने के लिए बोला गया।
और आर स्क्वायर बराबर फॉर्मूला क्या होता है कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर आपका कितना दे दिया गया है 24। आप इस 24 को ऊपर में लिख लीजिए, बटा कर लीजिए, इसके बाद आपका मूलधन जो दे दिया गया उसको आप नीचे लिख लीजिए, मतलब 15,000 रुपया आप क्या कर लीजिए नीचे लिख लीजिए, इंटू क्या कीजिएगा तो 100 का आप क्या कर लीजिए स्क्वायर, ये 100 का स्क्वायर हमेशा करना है। इसके बाद ये स्क्वायर है इसीलिए हम लोग क्या करेंगे इसको ऊपर तरफ हम लोग चढ़ा सकते हैं रूट में, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं आर बराबर रूट अंडर 24 बटे 15,000 इंटू, अब इस 100 को हम लोग क्या कर सकते हैं तो 100 इंटू 100 कर सकते हैं, ओके 100 इंटू 100 कर सकते हैं। इसके बाद आप इसे कैंसिल आउट कीजिए, तो देखिए इसका 2 जीरो से इसका 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। इसके बाद ये 3 का टेबल में आता है, 3 का टेबल में 8 बार में आता है 24, और जो 150 जो है ये 3 का टेबल में 15 जो आता है ये आता है आपका 5 बार में, इसका जीरो, ठीक, मतलब 3 5 15 और जीरो का जीरो, और 3 का टेबल में 8 बार में आता है 24। इसके बाद जो यहाँ 50 बच गया, इस 50 को हम 100 से कैंसिल आउट कर सकते हैं, मतलब 50 का टेबल में 100 आता है आपका 2 बार में, और 8 दूनी 16, ये ऊपर वाला से गुना हो जाएगा तो 8 दूनी 16। इसका मतलब हम लोग जो रेट है, रेट जो आ गया ये रूट अंडर आ गया 16, तो 16 का रूट कितना होता है तो 16 का रूट होता है आपका 4, और यही हो गया आपका 4% आंसर। तो देखिए कितना जल्दी इसका भी आंसर आ गया। तो चलिए मिलाते हैं कि 4% ऑप्शन में कितना, ऑप्शन नंबर कितना में है 4%। तो देखिए ऑप्शन नंबर जो है वो ऑप्शन नंबर बी में है आपका 4%, तो देखिए कितना जल्दी इसका आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर कितना है तो बी में है 4%। आई होप कि जो आपको हमारा ट्रिक है वो पसंद आ रहा होगा, और इसी तरह से अगर ट्रिक के माध्यम से आप क्वेश्चन बनाना सीखिएगा तो आप हमारे साथ शुरू से लास्ट तक जरूर बने रहें। जितना भी क्वेश्चन अभी तक पढ़ा चुके हैं आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर पढ़ सकते हैं, और अगर आप हमारे न्यू साथी हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि मुझे और मोटिवेशन मिलेगा और मैं न्यू न्यू ट्रिक के माध्यम से आप सभी को क्वेश्चन बनाने के लिए सिखाऊंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर।